पूरी दुनिया में सबसे सुंदर माने जाने वाले देशों में आता है फ्रांस, और उसी फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस की एक हिस्टोरिक सिटी है और जिसे दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी भी माना जाता है। पेरिस को नाम दिया गया है सिटी ऑफ लाइट्स, क्योंकि हर साल यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स विजिट करने आते हैं। पेरिस यूरोप का वो खूबसूरत शहर है जहाँ पे आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना और भरपूर एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। पेरिस में घूमने वाले पर्यटकों का नंबर हर साल बढ़ते जा रहा है, इसलिए आजकल काफी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो पेरिस घूमना चाहें तो वो कैसे घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेरिस घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। जी हाँ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस कैसे घूमा जाए, आज हम इस वीडियो में आपको वो बताने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे पेरिस की अबाउट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आएगा पेरिस की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैप्स और पेरिस में बेस्ट टाइम टू विजिट। जिसके बाद हम बात करेंगे पेरिस के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि पेरिस की फ्लाइट की टिकट कितने की है और कैसे बुक की जाए, और पेरिस के अंदर घूमने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फिर हम बात करेंगे फ्रांस की वीजा की, फ्रांस की कैपिटल पेरिस जाने के लिए आपको जो वीजा लगना है वो कैसे लगेगा और कितने का लगेगा। फिर हम उसकी पूरी ट्रैवल गाइड देंगे जिसमें वहाँ की टॉप अट्रैक्शंस, टॉप प्लेसेस टू ईट और टॉप एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होंगी। फिर हम आपको बताएंगे पेरिस की आइटिनरी के बारे में कि आपको कितने दिन का पेरिस का ट्रिप करना चाहिए और हर दिन आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे। जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेरिस का कंप्लीट फाइनेंस कि ये सब करने का आपका पूरा खर्चा कितना होगा और पेरिस में काम आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एप्स। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसके बाद घंटे के निशान के बाद दबाएं ऑल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस की अबाउट इन्फॉर्मेशन कि पेरिस की ज्योग्राफी कैसी है। पेरिस यूरोप के देश फ्रांस की कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी यानी राजधानी है, जो कि फ्रांस की शॉन रिवर के बैंक्स पे बसा है। शॉन रिवर जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। पेरिस की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है तकरीबन 2.1 मिलियन की, जो कि है 21 लाख 2019 में, और पेरिस का क्षेत्रफल है तकरीबन 105 किलोमीटर स्क्वायर का। पेरिस दुनिया की 34th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में आता है। पेरिस पड़ता है फ्रांस का इल दे ला फ्रांस रीजन में, और अगर आप इल दे ला फ्रांस रीजन की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो है तकरीबन 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ की। अगर हम पेरिस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पेरिस की हिस्ट्री तकरीबन 2000 साल पुरानी है। तकरीबन 17वीं सेंचुरी से पेरिस पूरी दुनिया की एक मेजर सिटी माना गया है। पेरिस रिलेटेड था पूरी दुनिया के फाइनेंस से, डिप्लोमेसी से, कॉमर्स, फैशन, गैस्ट्रोनॉमी और साइंस से भी। पेरिस ने दुनिया के डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और रोमांस की लेगेसी को तो पेरिस बहुत आगे ले गया है। पेरिस को बहुत लोग सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन पेरिस की कि पेरिस अगर आप घूमना चाहें तो कौन से महीने सबसे ज्यादा बढ़िया होंगे। वैसे तो पेरिस पूरे साल घूमा जाता है, लेकिन अगर हम मई से सितंबर की बात करें तो पेरिस का टेम्परेचर चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें पेरिस में घूमने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसी समय पेरिस में ठंड कम होती है और आप आराम से पूरा पेरिस घूम पाते हैं। हालांकि अक्टूबर से दिसंबर तक का मौसम भी पेरिस में ठंडा रहता है और ये सीजन होता है क्रिसमस का, तो इस समय भी आपको पेरिस में काफी सारे पर्यटक देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक पेरिस में काफी ठंड होती है, ये पेरिस का ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन आज के समय जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी पेरिस में काफी लोग घूमने जाते हैं। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप पेरिस घूमना चाहते हैं तो आप जाएं मई से सितंबर तक के महीने में। अब पेरिस के बारे में और जानने के लिए हमें उसका मैप का आइडिया भी जरूर होना चाहिए। तो पेरिस के बारे में और जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं उसका मैप। यूरोप की सबसे फेमस कंट्री फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस की शेप सर्कुलर शेप मानी जाती है। पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस तो इस सर्कुलर शेप के अंदर हैं, लेकिन इसकी कुछ अट्रैक्शंस इसके बाहर भी हैं। अब पेरिस को ऑफिशियली आप 6 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मेन पेरिस सिर्फ जोन नंबर 1, 2 और 3 में ही होता है, और इसके बाहर पूरा पेरिस रीजन माना जाता है। पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आपको इसके जोन 1, 2 और 3 में ही मिलेंगी। हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पेरिस घूमने जा रहे हैं तो आप होटल भी जोन 1, 2 और 3 के अंदर ही लें, ताकि आप पेरिस मेट्रो के थ्रू सारी अट्रैक्शन से वेल कनेक्टेड रहें। पेरिस की मेट्रो की जानकारी हम वीडियो में आगे आने वाले सेक्शन में देंगे। अब बात करते हैं पेरिस के ट्रांसपोर्टेशन की कि पेरिस कैसे पहुंचा जाए और पेरिस के अंदर घूमने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप यूरोप के बाहर रहते हैं तो आपको पेरिस जाने के लिए हम सजेस्ट करेंगे एक ही तरीका, और वो होगा बाय फ्लाइट जाने का। पेरिस में अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो पेरिस के 3 एयरपोर्ट, जिसमें सबसे पहला है चार्ल्स de Gaulle, दूसरा है ओर्ली एयरपोर्ट और तीसरा है पेरिस का ब्यूवे एयरपोर्ट। इन तीनों में से एक एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे। अब अगर आपको इंडिया से पेरिस जाना है और यहाँ से पेरिस तक की फ्लाइट बुक करनी है तो वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। बस आपको गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है गूगल फ्लाइट्स, तो आपका जो गूगल फ्लाइट्स का लिंक खुलेगा वो कुछ इस तरीके से
दिखेगा और ये सबसे बेस्ट जगह है बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट्स के रेट्स पता करने की। अब जैसे हम पेरिस जा रहे हैं तो हम न्यू दिल्ली से पेरिस के फ्लाइट के रेट पता करने के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पेरिस डालेंगे और अपनी प्रेफर्ड डेट पे सर्च करेंगे तो गूगल अलग अलग वेबसाइट पे आज के समय क्या रेट आ रहा है फ्लाइट्स का वो दिखा देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे तक। तो न्यू दिल्ली से पेरिस की सितंबर 30, 2022 की सबसे सस्ती फ्लाइट 52,000 के आसपास की है, जिसमें आपकी वापसी होगी 4 अक्टूबर को। अब हमारा एक सजेशन है कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपको काफी सस्ती फ्लाइट मिल सकती है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2022 में, तो 30 सितंबर की फ्लाइट आपको मिली 52,000 में, और अगर यही टिकट हम अब से 2 महीने बाद की नवंबर की बुक करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 40,000 में। तो गाइस जैसे आपने देखा, अगर आप 2 से 3 महीने पहले बुक कराते हैं तो सस्ती आपको टिकट पड़ सकती है। और यही नहीं, फ्लाइट की टिकट बुक कराने से पहले आप इसी गूगल फ्लाइट्स में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर का बटन क्लिक करते ही आपको सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबकी टिकट्स का पता चल जाएगा। तो आप हो सकता है पेरिस के आसपास लैंड करें और पेरिस तक बाय कार या बाय ट्रेन आ जाएं अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है तो। अब बात करते हैं कि पेरिस के अंदर घूमने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि इंट्रा सिटी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है पेरिस में घूमने के लिए। पेरिस के अंदर सबसे कामयाब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पेरिस की मेट्रो, जो कि फैली है पेरिस के 6th जोन तक। जी हाँ, पेरिस की मेन सिटी और पेरिस के आउटस्कर्ट्स यानी कि पेरिस रीजन तक पेरिस मेट्रो आपको ले जाएगी, जिसमें आपको तकरीबन मिलेंगे पेरिस मेट्रो के 300 स्टेशन। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो मानी जाती है। और अगर आपके पास गूगल मैप्स की ऐप है तो आप पेरिस की मेट्रो और पेरिस में बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। पेरिस की मेट्रो की एक राइड आपको पड़ेगी तकरीबन 1.9 यूरो की, और अगर आप पेरिस का पूरे दिन का पास चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। इसलिए पेरिस घूमने के लिए हम एक ऐसी टिकट लेंगे जिसमें एक ही टिकट से हम पेरिस के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस और ट्रैम्प पूरे एक दिन के लिए अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो पेरिस की मेट्रो का ये 1 डे ट्रैवल पास होता है 3rd जोन तक के लिए 13.2 यूरो का और 4th और 5th जोन के लिए 27.8 यूरो का। तो हमने अपने पहले दिन पेरिस का 13.20 यूरो का 1 डे ट्रैवल टिकट ले लिया। पेरिस के अंदर घूमने का एक और कामयाब तरीका है पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल हायर करना। और जिस ऐप से हमने स्कूटर हायर किया था उस ऐप का नाम था टीयर ऐप। बस आपको सिंपली उसमें जाके लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद आपको पता चलेगा कि टीयर ऐप यूरोप के काफी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसमें अगर आपको पेरिस में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हायर करना है तो जैसे ही आप पेरिस का मैप खोलेंगे आपको पेरिस में जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्किंग है टीयर ऐप में रजिस्टर्ड वो दिख जाएंगी। बस अपने पास वाली पार्किंग में जाकर अपने सामने खड़ा टीयर स्कूटर या फिर टीयर बाइसिकल को क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि उस टीयर स्कूटर में कितनी रेंज ऑफ किलोमीटर अवेलेबल है और उसको अनलॉक करने का आपका प्राइस क्या है। आप यहाँ से डायरेक्टली आके अपने पूरे दिन का पास भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको पूरे दिन ये स्कूटर चलाने के सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ही देना होगा। तो इस तरीके से हायर करते हैं आप इलेक्ट्रिक स्कूटर टीयर ऐप से। अब बात करते हैं कि अगर आपको फ्रांस का वीजा चाहिए यानी कि शेंगेन वीजा चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अब सबसे पहले ये शेंगेन वीजा क्या होता है। शेंगेन वीजा यूरोप का वो शॉर्ट स्टे वीजा है जो कि पर्यटकों को अलाउ करता है कि वो शेंगेन एरिया में घूम सकें। अब अगर आपको इंडिया से शेंगेन वीजा अप्लाई करना है तो आप सिर्फ VFS ग्लोबल के थ्रू ही ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। VFS मतलब वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज ग्लोबल। अब VFS ग्लोबल का काम ये होता है कि ये आपसे एक फीस चार्ज करता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपकी वीजा एप्लीकेशन एम्बेसी तक पहुंचाता है। बस VFS ग्लोबल के ऑफिस जाएं और वहां से आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको VFS ग्लोबल के थ्रू फ्रांस का वीजा अप्लाई करना है तो इंडिया में VFS के 13 फ्रांस वीजा एप्लीकेशन सेंटर हैं, जिनकी लिस्ट है ये। अब बात करते हैं कि VFS एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस के लिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे vfsglobal.com की वेबसाइट पे। वहां पर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली इंडिया, जहां से हम अप्लाई कर रहे हैं, और कहां का अप्लाई कर रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली फ्रांस और यहाँ पे टेक मी टू द वेबसाइट क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये आपको ले जाएगा VFS ग्लोबल की फ्रांस की वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आप अपना वीजा एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। नीचे आते ही आपको दिखेगा अप्लाई फॉर वीजा और स्टार्ट नाउ। फिर आपको दिखेगा बुक अपॉइंटमेंट्स एंड ऑप्शनल सर्विसेज। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई फॉर वीजा के बारे में। हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो ये हमें अप्लाई फॉर वीजा के पेज पे ले आते हैं, जहां पर हमने 7 स्टेप दे रखी है। 7 स्टेप में हम पूरा वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई और वीजा टाइप। वो हमें ऑलरेडी पता है, हमें शॉर्ट स्टे वीजा चाहिए 90 डेज से कम का, क्योंकि हम फ्रांस से घूमने जा रहे हैं। तो स्टेप 1 तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है बिगिन योर एप्लीकेशन। बिगिन योर एप्लीकेशन में आप पूरा फॉर्म भरते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कब कहां कैसे जाना चाहते हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो
सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो थर्ड स्टेप होता है अपॉइंटमेंट बुक करने का। वो डेट जो अवेलेबल होती है आपको उसी पर अपॉइंटमेंट मिलता है। फिर आप फीस पे करते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। पांचवा स्टेप है जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट होता है आप उस दिन वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जिसमें आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी सबमिट करते हैं ताकि वो उसमें वीजा लगा के दे सकें। फिर आप ट्रैक करते हैं कि कहां तक पहुंची आपकी एप्लीकेशन एंड देन लास्ट में जो डेट आती है उस दिन आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं वीएफएस सेंटर से और फिर आपको पता चलता है कि आपका वीजा उसमें लगा या नहीं। और जब वीएफएस में आपका पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए तैयार होगा तो आपको एक ऐसा मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका पासपोर्ट इज रेडी फॉर कलेक्शन। ये मेल आएगा वीएफएस की तरफ से। तो जैसे ही ये मेल आए आप वीएफएस के ऑफिस वापस जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरिस की टॉप प्लेसेस टू विजिट के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस। पेरिस में जो सबसे ज्यादा फेमस अट्रैक्शंस हैं जो कि देखने दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं, उन अट्रैक्शंस में सबसे पहले आता है पेरिस का आईफिल टावर जो कि पेरिस के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। फिर आता है पेरिस का साकरे कू जो पेरिस की सेकंड मोस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है। फिर आता है पेरिस का आर्क दे ट्रैम्प जहां है पेरिस की सबसे फेमस फैशन स्ट्रीट जिसे कहते हैं शॉन्जेलीजे। चौथे नंबर पे आता है पेरिस का नोत्र डैम कैथेड्रल जो कि पेरिस का सबसे बड़ा चर्च है। फिर आता है द लूव्र म्यूजियम जहां पे रखी है मोना लिसा की पेंटिंग। और छठे नंबर पे हम कह सकते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल। इन सारी अट्रैक्शंस के अलावा भी पेरिस में ऐसी बहुत अट्रैक्शंस हैं जो कि आप पेरिस जाने पे विजिट कर सकते हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है जिसमें पेरिस की 34 मेन अट्रैक्शंस हैं और वहां जाने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी तरीके से पेरिस में टॉप थिंग्स टू ईट में पेरिस की सबसे फेमस डिश आती है यहाँ के क्रेप्स जो कि एक डेजर्ट है, यहाँ के फिश एंड चिप्स, फ्रांस की फेमस ब्रेड का ब्यूगो ब्रेड सैंडविच, फ्रांस की फेमस चीज, पेरिस के बर्गर्स एंड फ्राइज और यहाँ की गिलाटो यानी यहाँ की आइसक्रीम। पेरिस में टॉप प्लेसेस टू ईट की भी हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीसरी चीज जो पेरिस में जरूर करनी चाहिए वो है यहाँ की एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले आता है पेरिस की हॉप एंड हॉप अप बस सर्विस जो कि एक ही दिन में आपको पूरा पेरिस और पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस घुमाती है। दूसरे नंबर पे आता है पेरिस का रिवर क्रूज जो कि पेरिस की शॉन रिवर पे चलता है और वो क्रूज करते करते भी आप पूरा पेरिस घूम सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पेरिस के अम्यूजमेंट पार्क जिसमें आता है द फेमस डिज्नीलैंड और पार्क एस्ट्रिक्स। और चौथे नंबर पे आता है वर्ल्ड का सबसे फेमस कैबरे डांस जिसे कहते हैं मूला रूश। ये एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी और एक्टिविटीज की भी सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। आप उन सारी एक्टिविटीज की डिटेल्स जानने के लिए वो वीडियो दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब पेरिस में ये सारी थिंग्स टू डू करने के लिए एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें आप सिर्फ एक पास लेकर इन सारी जगहों के एक्सेस ले सकते हैं। उस पास का नाम है पेरिस पास। पेरिस पास एक ऐसा विजिटर्स पास है जिसको आप एक बार खरीदकर ऑलमोस्ट सारी टॉप अट्रैक्शंस, टॉप एक्टिविटीज और टॉप प्लेसेस टू ईट के मजे ले सकते हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि पेरिस पास क्या चीज है। पेरिस पास की वेबसाइट है parispass.com। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि पेरिस पास गो सिटी के द्वारा ऑफर किया गया एक ऐसा पास है जिसमें आपको पेरिस की सारी अट्रैक्शंस सिर्फ एक ही टिकट से घूमने का मौका मिलेगा। जी हाँ, पेरिस की ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शंस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सब आप सिर्फ एक ही पास खरीद के ये सारे अट्रैक्शन घूम सकते हैं। हर अट्रैक्शन में जाकर उसकी सेपरेट टिकट्स बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस पास में पेरिस की कौन कौन सी अट्रैक्शंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेरिस पास में पेरिस की तकरीबन 80 से ज्यादा अट्रैक्शन इंक्लूडेड है, जिसमें आता है यहाँ का आईफिल टावर, यहाँ की हॉप एंड हॉप अप बिग बस सर्विस, पेरिस का अमेजिंग पार्क एस्ट्रिक्स, यहाँ का लूव्र म्यूजियम, पेरिस का रिवर क्रूज, पेरिस का नोत्र दाम का वॉकिंग टूर, यहाँ की वाइन टेस्टिंग, आर्क दे ट्रैम्प, पेरिस के सबसे ऊंचे टावर के रूफ के ऑब्जर्वेशन डेक में जाने का मौका, साकरे कू जाने का मौका, पेरिस का फेमस एक्वेरियम और ऐसे 80 से ज्यादा अट्रैक्शंस पेरिस पास लेके घूमने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको सिंपली पेरिस पास खरीदना है। खरीदने के लिए आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन के लिए पेरिस पास चाहिए। पेरिस पास अवेलेबल है 2, 3, 4 और 6 दिन के लिए। ये खरीदने के बाद आप अपने फोन में पेरिस पास की गो सिटी ऐप डालेंगे और उसमें लॉगिन करने के बाद आपका पास उस फोन में सिंक हो जाएगा। बस उसके बाद आपको हर अट्रैक्शन पे जाना है, अपना पेरिस पास अपने फोन पे दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपका 4 या उससे ज्यादा दिन का पेरिस पास है तो आपको अपने पास में इंक्लूडेड जितने भी म्यूजियम है उसके लिए एक अलग से म्यूजियम पास गो सिटी के पिकअप लोकेशन से उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ म्यूजियम के लिए है। अब देखते हैं कि पेरिस पास कितने दिनों के लिए अवेलेबल है। पेरिस पास 4 तरीके का होता है, जिसमें 2 डे, 3 डे, 4 डे और 6 डे का पास आप ले सकते हैं, जिसके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप बस इनमें से कोई भी पास सेलेक्ट करें और चेकआउट करते समय आप ये सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये पास कौन से दिन के लिए चाहिए। जी हाँ,
पेरिस पास कहता है कि आपको हमें दिन बताना पड़ेगा कि कौन से दिन के लिए आपको ये पास चाहिए। हमने वो दिन सेलेक्ट किया और आगे क्लिक करके इसकी पेमेंट कर दी। पेरिस पास में कौन कौन सी अट्रैक्शन इंक्लूडेड हैं और उन अट्रैक्शंस को घूमने का क्या क्या तरीका है, ये आपको पेरिस पास की वेबसाइट पे जाकर उसकी अट्रैक्शन पे क्लिक करके पता चल सकता है। बस आप पेरिस पास की वेबसाइट पे जाएं, ऑल अट्रैक्शंस का पेज खोलें और किसी भी अट्रैक्शन पे क्लिक करें, जिससे आपको उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको वहाँ कैसे आना है, कैसे घूमना है और किस किस समय वो जगह खुली होती है। अब ऑनलाइन पेरिस पास खरीदने के बाद आप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे गो सिटी की ऐप, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको खोलते ही आप इसमें लॉगिन करेंगे और आपके अवेलेबल पासेस आपको पासेस वाली स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप अपना अवेलेबल पास क्लिक करें और ऐसा QR कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा और यही QR कोड आपकी सारी अट्रैक्शंस का एंट्री टिकट होगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके इस पास में कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड हैं, तो ऐप में आप एक्सप्लोर पे क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा नीचे जाके व्यू ऑल अट्रैक्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद जो अट्रैक्शंस आपको वेबसाइट पे दिखाई दी थी वो आपको अपनी इस ऐप में भी दिखाई दे जाएंगी। फोन की ऐप में आप सारी अट्रैक्शंस की एग्जैक्ट मैप लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लोअर राइट कॉर्नर पे व्यू मैप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पेरिस में आपकी कौन कौन सी अट्रैक्शन किस किस लोकेशन पे है ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि पेरिस अगर आप घूमने जाएं तो आपकी आइटिनरी कैसी होगी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपसे पेरिस की 3 दिन और 5 दिन की आइटिनरी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 दिन की आइटिनरी की। अगर आप पेरिस घूमने जा रहे हैं 3 दिन के लिए तो आप अपनी आइटिनरी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें 3 दिन में आप पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस घूम लेंगे। जिसमें सबसे पहला दिन जब आप पेरिस पहुंचेंगे तो दोपहर के समय आप घूमने निकल पड़ेंगे पेरिस का फेमस नोत्र डैम कैथीड्रल। नोत्र डैम पेरिस का सबसे बड़ा कैथीड्रल है, जहाँ पे रखी है फ्रांस की सबसे बड़ी बेल्स। तो ये जगह मिस बिल्कुल नहीं करनी। वहां से आप घूमने निकल पड़ेंगे पैंथियन के लिए, लेकिन रास्ते में आप देखेंगे पेरिस के 2 फेमस ब्रिज, जिसमें सबसे पहला है पॉन्ट नूफ, जो कि पेरिस का सबसे पुराना और सबसे फेमस ब्रिज है, और दूसरा है लवलॉक ब्रिज, जो कि फेमस है लवर्स के बीच अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ये दोनों ब्रिज देखते हुए आप जाएंगे पैंथियन, जो कि पेरिस का बहुत ही बड़ा मौजोलियम और एक म्यूजियम है, और ये जगह घूमने में आपको लग सकता है तकरीबन आधा घंटा। फिर आप अपने पहले दिन की शाम स्पेंड कर सकते हैं पेरिस के फेमस लुक्सेमबर्ग गार्डन्स में और देख सकते हैं पेरिस का लुक्सेमबर्ग पैलेस। अपनी शाम स्पेंड करने के बाद आप डिनर करने जा सकते हैं वहीं पास में लैटिन क्वार्टर्स में। लैटिन क्वार्टर्स पेरिस का सबसे बड़ा पार्टी हब माना जाता है। आप यहाँ पे डिनर और पार्टी कर सकते हैं। डे 2 की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप सबसे पहले घूमने जाएंगे फ्रांस का सबसे फेमस आईफिल टावर। आईफिल टावर घूमने में आपको लग सकता है तकरीबन 2 से 3 घंटे, और ये घूमने के बाद आप वहीं बगल में करेंगे पेरिस की फेमस रिवर क्रूज, जो कि एक क्रूज में आपको पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस दिखा देंगी। क्रूज करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं पेरिस के फैशन स्ट्रीट, जिसका नाम है शॉन्जे-लीजे की तरफ, जहां आपको दिखेगा पेरिस का आर्क दे ट्रायम्फ। अब लंच के बाद आप पेरिस की ये इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं देखते हुए पेरिस का सबसे फेमस म्यूजियम द लूव्र म्यूजियम। लूव्र म्यूजियम में मोनालिसा देखने के बाद आप पेरिस का प्लास दे ला कॉनकोर्ड सर्कल से होते हुए डिनर करने जा सकते हैं ला मारेइस की गलियों में। ला मारेइस पेरिस का वो इलाका है जहां पर आपको फलाफल और शोरमा खाने को मिलेगा। अब डे 3 की पेरिस की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें सुबह सुबह आप घूमने जाएंगे पेरिस का फेमस साकरे कू, जहां जाने के लिए आप कर सकते हैं मोntmartre की फेमस टॉय ट्रेन या फिर पतित ट्रेन की राइड। ये दोनों चीजें करने के बाद आप लंच करेंगे मोntmartre की फेमस गलियों में, और वो शाम आप स्पेंड कर सकते हैं मूला रूज का फेमस कैबरे शो देखते हुए। तो इस तरीके से होंगे आपके पेरिस के ट्रिप के 3 दिन। अब बात करते हैं कि पेरिस की आपकी 5 दिन की आइटिनरी किस तरीके से होगी। पेरिस की आपकी 5 दिन की आइटिनरी कुछ इस हिसाब से दिखेगी, जिसमें शुरू के 3 दिन तो आप वही करेंगे जो हमारी 3 डेज की आइटिनरी में था, और 4th डे आप जा सकते हैं पेरिस का फेमस डिज्नीलैंड या फिर पार्क एस्ट्रिक्स देखने। जी हाँ, ये दोनों पेरिस के सबसे फेमस अम्यूजमेंट पार्क हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों में से कोई भी अम्यूजमेंट पार्क देख सकते हैं। हमारा सजेशन रहेगा कि आप डिज्नीलैंड जरूर घूमने जाएं। ये अम्यूजमेंट पार्क घूमने में आपको पूरा दिन लग सकता है। पेरिस का 5वां दिन आप स्पेंड कर सकते हैं पेरिस का फेमस पैलेस दे वर्साइल देखने में, जो कि फिर से पूरे दिन का टूर होता है, और ये पैलेस पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है। तो इस तरीके से गुजरेंगे आपके पेरिस के 5 दिन। अब बात करते हैं कि ये सारी जगहें करने के लिए आपको जो होटल्स लेने हैं वो आप पेरिस में कहाँ ले सकते हैं और कौन से ले सकते हैं। पेरिस में आपको हर तरीके के होटल्स अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल्स का रेट मिलेगा तकरीबन 400 से 500 यूरो पर नाइट का। जी हाँ, पेरिस में 5
5 स्टार होटल्स काफी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन अगर आप पेरिस में एक नॉर्मल होटल जिसमें एक फैमिली आराम से रह सके लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है पेरिस में आराम से 100 से 150 यूरो में। और अगर आप इससे भी सस्ता पेरिस में होटल लेना चाहते हैं, अगर आप अकेले हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ पेरिस घूम रहे हैं, तो पेरिस में आपको आसानी से स्टूडेंट हॉस्टल्स और होम स्टेज या फिर एयरबीएनबी स्टूडियोज मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 40 से 50 यूरो पर नाइट की। तो पेरिस में हर तरीके के होटल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पेरिस में होटल लें तो कहाँ लें। इसके लिए हमें पेरिस के मैप पे वापस जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेरिस 6 जोन्स में डिवाइडेड है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप पेरिस के जोन नंबर 1, 2 या 3 के अंदर होटल लेते हैं तो आप पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आराम से घूम पाएंगे। और उसमें भी अगर आप नॉर्थ साइड होटल लेने की कोशिश करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। पेरिस की सबसे ज्यादा अट्रैक्शंस आपको मिलेंगी सेंट्रल पेरिस में, और अगर आपका होटल सेंट्रल पेरिस में है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हालांकि सेंट्रल पेरिस के होटल बाकी होटल से थोड़े एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। अगर आप पेरिस में होटल बुकिंग करने से पहले अपना एरिया डिसाइड कर लें कि आपको पेरिस में कौन से एरिया में होटल लेना है, तो आपकी होटल बुकिंग काफी आसान हो जाएगी। पेरिस में होटल बुक करने की काफी सारी एप्स और वेबसाइट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर आपको पता है कि आपको कौन से एरिया में होटल लेना है तो बस आप ऐसी ही किसी वेबसाइट पे जाके अपना होटल बुक कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेड एप्स में से एक ऐप है booking.com। तो गाइस booking.com की ऐप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप ये ऐप खोलेंगे और आपको यहाँ डालना है अपने डेस्टिनेशन, जो कि हमारा है पेरिस डाल के आप अपनी मनचाही डेट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करें कि आपको कितने जनों के लिए कितने रूम्स चाहिए। जैसे हमें चाहिए एक रूम एक एडल्ट के लिए, तो हमने अप्लाई करा और सर्च पे क्लिक करा तो booking.com ने हमें सारे अवेलेबल ऑप्शंस बता दिए। जैसे इनके हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है सेंट क्रिस्टोफर्स इन पेरिस, जो कि एक हॉस्टल है जो एक जने के लिए परफेक्ट होगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करके आगे बढ़ें। इस हॉस्टल की आप सारी फोटोज भी देख सकते हैं इसी ऐप पे, प्लस आपको इस होटल की लोकेशन भी इस ऐप पे मिल जाएगी कि ये पूरे पेरिस में ये वाला होटल कहाँ पर है। इसी के साथ साथ आप आगे बढ़ के अपने टाइप ऑफ रूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो सिलेक्ट करने के बाद आप रिजर्वेशन करें अपनी सारी डिटेल्स देकर। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, अगर आपको होटल्स महंगे लग रहे हैं तो आप हॉस्टल्स और होम स्टेज भी बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आप एयरबीएनबी की ऐप यूज कर सकते हैं। तो गाइस एयरबीएनबी की ऐप आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप ऐप खोल के आगे बढ़ेंगे और यहाँ डालेंगे अपनी डेस्टिनेशन, जिसमें हमारे केस में है ये डेस्टिनेशन पेरिस। तो पेरिस डेस्टिनेशन डाल के हम अपनी प्रेफर्ड डेट सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमें कितने जनों के रूम चाहिए। जैसे हमने अपने केस में लिखा है फॉर 1 एडल्ट। आगे बढ़े तो इन्होंने हमें पेरिस में लोकेशन के हिसाब से जो एयरबीएनबी अवेलेबल है वो दिखा दिए। हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से अगर हम गार्ड दे नॉर्ड में एक जगह सेलेक्ट करते हैं और उस जगह की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उस जगह की सारी फोटोज देख सकते हैं और साथ ही साथ हम यहीं से डायरेक्टली इस जगह को रिजर्व कर सकते हैं। बस इसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स देके अपनी डिटेल्स कंफर्म करके पेमेंट कर दें। एयरबीएनबी की ऐप यूज करने से एक और फायदा है कि अगर आपको लोकेशन का अच्छी तरह पता है तो आपके लिए सस्ता होम स्टे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो आप एयरबीएनबी के द्वारा सजेस्ट की गई पूरी लिस्ट को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। ये अलग अलग सस्ते हॉस्टल्स और होम स्टे आपको सजेस्ट करता है, तो इस तरीके से बुक कर सकते हैं आप एयरबीएनबी पे अपना रूम। तो इस तरीके से बुक करेंगे आप पेरिस में अपने होटल्स। अब बात करते हैं कि ये सब करने का आपका पेरिस घूमने का खर्चा कितना होगा। तो हमारी एक्सपेंस शीट पेरिस की कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें अगर आप पेरिस फ्लाइट से जाते हैं तो आपका फ्लाइट का आने जाने का खर्चा तकरीबन हो सकता है 40 से 50 हजार रुपए। होटल में अगर हम पेरिस में 3 डेज पेरिस ट्रिप की बात करें तो उन 3 दिन का आपका होटल का खर्चा होगा तकरीबन लग्जरी में 50 हजार रुपए, नॉर्मल होटल्स 20 हजार और सस्ते होटल्स होम स्टे या हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे तकरीबन 12 हजार रुपए में। अगर आप पेरिस के अंदर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए पेरिस की मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक यूज करते हैं तो आपका 3 दिन का मेट्रो का खर्चा होगा पेरिस में तकरीबन 3 से 3.5 हजार रुपए। पेरिस में अट्रैक्शंस घूमने के लिए अगर आप पेरिस पास लेते हैं 3 दिन का तो उसका खर्चा आपका तकरीबन 12 हजार रुपए का होगा। खाने पीने का खर्चा 3 से 4 दिन का पेरिस में हो सकता है तकरीबन 16 हजार रुपए पर हेड का। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सोवेनियर खरीदते हैं या कोई छोटी मोटे एक्सपेंस करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस में हम 3 हजार रुपए पर पर्सन पेरिस में लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पेरिस का एक लग्जरी ट्रिप करने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 1.35 से 1,40,000 तक। एक नॉर्मल ट्रिप हमारा बन सकता है 1 लाख से 1,10,000 तक, और सबसे सस्ता ट्रिप आपका पेरिस का 1 लाख तक का बन सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रांस की कैपिटल पेरिस घूमना चाहते हैं तो वहां पे अपना ट्रिप बुक करने के लिए आपको कौन कौन सी एप्स सबसे ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले फ्लाइट के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप यूज करें गूगल फ्लाइट्स, जहां पे आप डायरेक्टली अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस दिन आपको जाना है उस दिन सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है। पेरिस में होटल्स बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे booking.com, hostels.com या फिर एयरबीएनबी की ऐप।
फ्रांस में अगर आप सिर्फ पेरिस नहीं घूम रहे और बाकी सिटीज भी घूम रहे हैं तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपको ट्रेन बुक करनी पड़ेगी, और ट्रेन बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे फ्रांस की TGV इनआउट प्रो ऐप और ओमियो ऐप। अगर आप फ्रांस में इंटरसिटी बाय कार ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी कार हायर करके सेल्फ ड्राइव कार चाहते हैं, तो हम कार के लिए आपको ऐप सजेस्ट करेंगे एविस की ऐप, या फिर कार पूलिंग के लिए हम सजेस्ट करेंगे ब्लाब्लाकार। पेरिस के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर या साइकिल हायर करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे टियर ऐप। और जैसे कि हमने पहले भी बताया, पेरिस की सारी अट्रैक्शंस की टिकट एक साथ बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे पेरिस पास की गो सिटी ऐप। इन सारी ऐप्स में आप कैसे बुकिंग करें इसकी हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पेरिस की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके बाद बेल आइकन दबा के आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि हमसे इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर करेक्ट कर दें, ताकि वो बाकी व्यूअर्स की हेल्प करे। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो वो भी हमारे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी बनी है तो आप हमारी मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। और जैसे कि हम पेरिस घूमे हैं तो हमारी पेरिस की पूरी व्लॉग सीरीज भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, वो भी जाके जरूर देखें। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।